हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है श्रेया मंडल और आज मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस टॉप 50 ऑन एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी फॉर एफसीआई एजीएम टेक्निकल 2021 पार्ट 1 लेकर आई हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखें, जैसे आपको सभी अपडेटेड इंफॉर्मेशंस और वीडियोस रिलेटेड टू एफसीआई जल्दी से जल्दी टाइम पे मिल जाए। इसी के साथ एग्रीकल्चर एंड जीके एआरएस से जो एग्ज़ाम के रिक्रूटमेंट आई है उसका भी एक कोर्स लेके आया है। कोर्स प्राइस रखा गया है 1000 रुपीज़ ओनली और इसमें कंप्लीट कवरेज ऑफ द सिलेबस मिलेगी, जो सिलेबस वाइज होगी। जितने भी सारे पीडीएफ्स, जितने भी सारी नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगी और लेक्चर वीडियोस, साथ ही साथ क्वेश्चंस पेपर, रिवीजन, ई बुक, जैसे कि आप लोग जब भी टाइम मिले आपको रिवाइज कर सकते हो ऑल ऑन ओवर। एंड मॉक टेस्ट मिलेगा, मगर मॉक टेस्ट के लिए सेपरेट प्राइस रखा जाएगा और जो कोर्स परचेस करेगा उस पर कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी रहेगा बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रहेगी, जितने भी सारे मॉक टेस्ट एंड द स्टडी गाइड। चलिए आज के सेशन का फर्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। और ये जो मैं लेक्चर सीरीज कंटिन्यू करूँगी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर, ये ना सिर्फ एफसीआई के इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगी, जो भी सारे माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड भी एग्जाम्स होते रहते हैं ऑल ओवर इंडिया अक्रॉस एग्रीकल्चर और एनी एलाइड सेक्टर्स में, तो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो या एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए भी ये फ़ायदेमंद रहेगी। चलिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन सोयाबीन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द सिम्बायोटिज्म। सोयाबीन क्या है? एक लेग्यूमिनस क्रॉप है। हम लोग देखते हैं सिम्बायोसिस फेनोमेना, दैट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एक सिम्बायोसिस होते हैं। एक लेग्यूमिनस क्रॉप के जो नोड्यूल फॉर्मेशन होता है उसमें कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते हैं और डिसाइड करके जो नाइट्रोजन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में प्लांट को हेल्प करते हैं। तो अभी पूछा गया कि उस सिम्बायोसिस में सोयाबीन के साथ कौन सी इनमें से ऑर्गेनिज्म एसोसिएट करते हैं, तो सिम्बायोसिस में पार्टिसिपेट करते हैं ब्राडीराइजोबियम। ये हो जाएगा आंसर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट मॉलिक्यूल इन साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में जो प्रिंसिपल मतलब मुख्य लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि साइनोबैक्टीरिया में लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट क्या है। तो इसमें से जितने भी ऑप्शन है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, पोरफायरिन, रोडाप्सिन, इनमें से सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए साइनोबैक्टीरिया एज वेल एज प्लांट, एल्गी, ये सब में जो मेन प्रिंसिपल लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए, जो सनलाइट को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं। जो लाइट सनलाइट जो क्वांटम या कोई भी जो फोटोन जो रिसीव करते हैं तो एक्साइटेड होते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स, और बाकी जो लाइट रिएक्शंस होते हैं फोटोसिंथेसिस के उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो भी हो, खैर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइनोबैक्टीरिया में प्रिंसिपल पिगमेंट मॉलिक्यूल क्या है। हम लोग सभी प्लांट के लिए पढ़ते हैं, मगर साइनोबैक्टीरिया में इवन एल्गी में भी मेन लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट होती है क्लोरोफिल ए। नेक्स्ट है सॉल्ट एंड शुगर प्रिजर्व फूड्स बिकॉज दे। अब इनमें से क्यों प्रिजर्वेशन में सॉल्ट एंड शुगर हम लोग यूज़ करते हैं, कि उसका प्रिंसिपल पूछा गया है कि वाई। तो ऑप्शंस है मेक देम एसिड, प्रोड्यूस ए हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, डिप्लीट न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोड्यूस ए हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। इनमें से मेक देम एसिड, ये तो ऑप्शंस पहले ही हो रहा है क्योंकि सॉल्ट के अल्कलाइन है कि तो ये एसिडिटी तो कभी नहीं करेंगे। डिप्लीट न्यूट्रिएंट्स ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि शुगर कार्बोहाइड्रेट है, सॉल्ट मिनरल्स है, तो कभी भी न्यूट्रिएंट डिप्लीशन के तो बात ही नहीं। तो ये भी, अब इनमें से जो ऑप्शंस है प्रोड्यूस हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, इनमें से फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है। तो इसीलिए फूड के ऊपर जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म्स है वो मतलब हाइपोटोनिक ऑस्मोसिस के कारण क्या हो जाता है, किल हो जाता है, उसका डेथ हो जाता है। तो इसीलिए फॉर प्रिजर्वेशन पर्पस हम लोग सॉल्ट एंड शुगर यूज़ करते हैं, मगर मेन प्रिंसिपल होता है ये हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट को क्रिएट होता है, जनरेटेड होता है। नेक्स्ट है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इस तरीके के जो फादर्स है ये इस तरीके के एग्जाम्स में बहुत बार देखा गया है रिपीट होने के लिए। तो इसीलिए आज का जो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है। ये फादर का आंसर क्या हो जाएगा, लिवेनहॉक। नेक्स्ट है द एंटीसेप्टिक मेथड वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय। एंटीसेप्टिक मेथड फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय लॉर्ड लिस्टर। तो एल लिस्टर भी हो सकता है, लिस्टर नाम आपको ये याद रखना है।
जो एंटीसेप्टिक मेथड को फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेट किए थे। डिजीजेस दैट अफेक्ट्स मेनी पीपल एट डिफरेंट कंट्रीज इज टर्म्ड एज, तो ये एक टाइप का डिजीज क्या कर रहे हैं, मेनी पीपल एक डिफरेंट कंट्री में कन्फाइंड है, तो इसे जो डिफरेंट कंट्रीज में कन्फाइंड होने के बाद वो पीपल को भी अफेक्ट कर रहा है, मतलब वो स्प्रेड हो गया है, नॉट ए पर्टिकुलर रीजियन या एरिया में कन्फाइंड नहीं है, डिफरेंट कंट्रीज में फैल गया है, तो इस तरीके के जो डिजीज टाइप होता है ये हो जाएगा पेंडेमिक, जो अभी कोरोना के चलते हैं, कोरोना पेंडेमिक था। नेक्स्ट है ड्यूरिंग कंजंक्शन द जेनेटिक मटेरियल विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू, मतलब बैक्टीरिया में कंजंक्शन होता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो कंजंक्शन में जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है थ्रू द पिली। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स होता है, जो भी व्यूज़ हम लोग को क्या ऑब्जेक्ट लेंस से हमको क्या जस्टिफाई करना है, क्या रिसर्च करना है, क्या ऑब्जर्व करना है, इसी के कारण हम लोग बहुत तरीके की माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेमी, ये सब बहुत सारे हैं जो सरफेस टोपोग्राफी, बाकी मैं और भी लेक्चर सीरीज लाने वाली हूँ, उसमें भी हम लोग डिस्कस करने वाले। तो फिलहाल ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इसका सोर्स एज ए सोर्स कौन काम करते हैं, मार्करी लैम्प या टंगस्टन मेटल, तो इट इज़ ऑब्वियस, ये पूछा गया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका सोर्स हो जाएगा टंगस्टन मेटल। नेक्स्ट है ग्रिफिथ 1928 रिपोर्टेड द फिनोमेना, में जेनेटिक इंजीनियरिंग में शायद मैं लेक्चर कर रही थी, कंटिन्यू कर रही थी एफसे एजीएम के लिए, टेक्निकल के लिए, तो आप अगर वो वीडियोस में नहीं देखे हो जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, बायोकेमिस्ट्री के ऊपर, तभी मैं फिलहाल एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी कर रही हूँ, उसमें मैं ग्रिफिथ या जो भी बाकी जितने भी सारे थे हर्शेचेज सबके एक्सपेरिमेंट में इलाबोरेट किए थे, अगर नहीं देखे हो तो आप उस वाला वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहेगी। तो ग्रिफिथ रिपोर्टेड द phenomena ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट इन न्यूमोकक्काई, इस वाले बैक्टीरिया में फर्स्ट जो जेनेटिक मटेरियल जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल का जो एक्सपेरिमेंट किए थे ग्रिफिथ, न्यूमोकक्काई में किए थे। नेक्स्ट डेंसिटी इन स्पॉइल्ड फूड इज ड्यू टू, तो लिपिड वाला चैप्टर में हम लोग स्पॉइल्ड फूड स्पॉइलेज बहुत कुछ डिस्कस कर रहे थे। अब पूछा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू या एंजाइमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू में डेंसिटी स्पॉइल्ड फूड्स इज ड्यू टू, अगर आप वो वाला लेक्चर वीडियो देखे हो तो इस वाले आज का आंसर ये आप खुद से दे सकते हो। इसका आंसर है लिपोलाइटिक ऑर्गेनिजम्स, लिपोलाइटिक मतलब जो ऑर्गेनिजम्स में लिपिड का लाइसिस हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लिपोलाइटिक ऑर्गेनिजम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसीलिए हर एक वीडियो जब भी हम लोग अपडेटेड आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसका देखा क्या करो, तो आपको एक कंटिन्यूएशन रहेगा पढ़ाई के टाइम, स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन के टाइम। द बैक्टीरियल सेल्स आर एट द मेटाबॉलिक पिक ड्यूरिंग, मतलब बैक्टीरियल सेल जो सेल साइकिल में हम लोग देखते हैं मेटाबॉलिक पिक कब होते हैं, जो स्टेजेस होता है, फर्स्ट होता है लैग फेज, देन होता है लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, देन डिक्लाइन फेज। हम लोग बहुत सारे बार ये ग्राफ भी देखते हैं, अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ तो ये हो गया लैग फेज, तब ये हो गया लॉग फेज, फिर स्टेशनरी फेज, देन हो जाता है ये डिक्लाइन फेज। तो ये पोर्शन जो है यहाँ से ये पोर्शन लैग फेज होता है, मतलब जस्ट यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रहा है मगर सर्वाइव कर, जस्ट स्टार्टिंग हुआ है, मगर मेटाबॉलिकली जो ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट होता है लॉग फेज में। देन ये स्टेशनरी फेज होता है, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट डिक्लाइन तो नहीं होता है, जस्ट स्टीपिंग होता है, जस्ट ऐसे स्टेडीली होता है, जैसे आहिस्ता आहिस्ता डिप्लेशन होता है, न्यूट्रिएंट डिप्लेशन, तो उतना ग्रोथ का स्पीड मिनिमाइज हो जाता है, और जो होता है डिक्लाइन जो एकदम से कम हो जाता है। तो ये जो मेटाबॉलिक पीक ये होता है लॉग फेज, इसीलिए लॉग फेज दिया है, लॉगरिदमिक फेज, तो बैक्टीरियल सेल्स मेटाबॉलिक पीक होता है लॉग फेज में। नेक्स्ट जो है an organism that is osmophilic and has a specific requirements for the sodium chloride resembles, तो मतलब जो सोडियम क्लोराइड के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोफाइल, बेसोफाइल, बैरोफाइल, ज़ेरोफाइल्स। तो हेलोफाइल्स हो जाएंगे उस तरीके के ऑर्गेनिजम्स जो ऑस्मोफिलिक भी होते हैं, और जो स्पेसिफिक सोडियम क्लोराइड की स्पेशल रिक्वायरमेंट होता है इन लोगों के ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ या डेवलपमेंट में, कोई भी मेटाबॉलिक फेजेस में। तो इस तरीके के हम लोग ऑर्गेनिजम्स में हम लोग बोलेंगे हेलोफाइल।
नेक्स्ट है स्टेनिंग मटेरियल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम। तो ये अलग से पूछा गया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम के लिए स्टेनिंग मटेरियल क्या है, तो स्टेनिंग मटेरियल हो जाएगा क्रिस्टल वायोलेट। ये वाला क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द बैक्टीरियल पिली मेनली कॉन्टेन। बैक्टीरियल पिली जो हम लोग पढ़ रहे थे कि कंजंक्शन टाइम जो ग्रोथ हो रहा था पिली के थ्रू हो रहा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो ये बैक्टीरियल पिली मेनली कॉन्टेन कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन मिनरल्स। तो इनमें से ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन। बैक्टीरियल पिली में प्रोटीन होता है जो पिलिन प्रोटीन से जाना जाता है, तो ये एक्चुअली मेन कंटेंट होता है प्रोटीन्स। बैक्टीरिया दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ डेयरी मिल्क। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी भी है मतलब मगर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डेयरी मिल्क में फर्मेंटेशन के लिए कौन सी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस इज इम्पॉर्टेंट, इज एसेंशियल। द ऑर्डरली इंक्रीज इन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ ए सेल। कोई एक सेल में प्रोटोप्लाज्म के जितने भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं अगर उसका इंक्रीज हो रहा है नंबर, ऑर्डरली इंक्रीज हो रहा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे ग्रोथ। नेक्स्ट है रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कार्बन साइकिल इज। मतलब कार्बन साइकिल में बैक्टीरिया का रोल क्या है? फोटोसिंथेसिस, केमोसिंथेसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स। तो कार्बन साइकिल मतलब कार्बन का एसिमिलेशन भी हो रहा है, ब्रेकडाउन भी हो रहा है, इसका रेस्पिरेशन जो भी है, जो भी कार्बन मॉलिक्यूल्स का जो रिवर्सिबल साइकिल होता है, मतलब एनाबोलिज्म हो रहा है, कैटाबोलिज्म हो रहा है, ये जो कार्बन साइकिल टोटल होता है, इनमें से बैक्टीरिया के कौन सी स्टेज में, कौन सी फेज में इंपॉर्टेंस है? तो फोटोसिंथेसिस, केमोसिंथेसिस जिनमें से भी है, इनमें से ब्रेकडाउन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है बैक्टीरिया प्ले करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मीन्स डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है, तो बैक्टीरिया ये डिकम्पोजिशन में हेल्पफुल होते हैं। बैक्टीरियल राइबोसोम्स आर कम्पोज्ड ऑफ। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरियल राइबोसोम प्रोटीन डीएनए, प्रोटीन एमआरएनए, प्रोटीन आरआरएनए, प्रोटीन टीआरएनए। तो पहले ही देखिए एमआरएनए तो नहीं होगा क्योंकि पूछा गया है राइबोसोम के, बैक्टीरियल राइबोसोम में। तो ये तो हो गया मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए हो गया ट्रांसफर आरएनए। तो राइबोसोम में ये क्या होगा, लॉजिक अगर सोचोगे तो राइबोसोम में क्या रहेगा, आरएनए, मतलब राइबोसोमल आरएनए रहेगा, नहीं तो डीएनए रहेगा। मगर बैक्टीरियल राइबोसोम में हम लोग सबको पता है क्या होता है, आरएनए रहता है। तो इस पे ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन तो हर एक ऑप्शन में प्रोटीन तो प्रेजेंट है। एमआरएनए टीआरएनए ये तो कैंसिल आउट हो गया है, तो राइबोसोम हो जाएगा जिसमें आरआरएनए भी रहता है। जो राइबोसोम में जो आरएनए प्रेजेंट होता है उसको स्पेसिफिकली आरआरएनए ही बोला जाता है, तो इसलिए प्रोटीन और आरएनए ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम के टाइम एज टाइम भी कम रहता है तो कभी कभी कन्फ्यूजन्स हो जाती है इस तरीके के इजी क्वेश्चंस में भी। बायोलिचिंग इट इज़ डन बाय। तो बायोलिचिंग ये होता है बैक्टीरिया से। बायोलिचिंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से अगर जब ये लिचिंग प्रोसीजर फॉलो किया जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे बायोलिचिंग, तो बैक्टीरिया से किया जाता है। विरियन, विरियन मीन्स क्या है? विरियन एक है इनकम्प्लीट पार्टिकल्स। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए वायरस, वायरॉइड एंड विरियन, इन ये तीन क्या है डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स, आप उसको कमेंट डाउन कीजिए। साथ ही साथ आप भी चेक कर सकते हो कि अपना कितना दूर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। तो विरियन मीन्स इनकम्प्लीट पार्टिकल्स। नेक्स्ट है स्पायरोकिट। स्पायरोकिट क्या है? गोनोकॉक्काई, स्टेफाइलोकॉक्काई, ट्रेपोनोमा पैलिडम एंड स्ट्रेप्टोकॉक्काई। तो स्पायरोकिट के एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रेपोनोमा पैलिडम। नेक्स्ट है सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब कैसे इसका की सैलिएंट फीचर क्या है? थिक या लिपिड्स आर प्रेजेंट, टिकोइक एसिड्स आर एब्सेंट एंड नन ऑफ दिस। तो ग्राम नेगेटिव का जो सेल वॉल सबसे जो की इंपॉर्टेंट की डिस्टिंक्ट फीचर्स हो जाएगा टिकोइक एसिड्स आर एब्सेंट। तो इससे हम लोग ग्राम नेगेटिव एंड पॉजिटिव बैक्टीरिया में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, एनिमल्स, यूकैरियोट्स एंड बोथ ए एंड बी। तो इनमें से ऑप्शन सी यूकैरियोट्स में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज प्रेजेंट। द मोटाइल बैक्टीरिया, इनमें से ऑप्शन जो भी है साल्मोनेला टाइफी, जो एक बैक्टीरिया मोटाइल इन नेचर होता है। मोटाइल मतलब जो मूवमेंट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो मोटाइल बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी, प्रोमिनेंट एग्जाम्पल। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय मॉडरेट एनारोब। तो ये एनारोब मॉडरेट एनारोब में, जो मॉडरेट एनारोब में पूछा गया कि ऑक्सीजन परसेंटेज कितना रिक्वायरमेंट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 to 8%। एनारोब है
एनारोबिक मतलब जिसका ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होता है, मगर क्या है ये नेचर क्या है मॉडरेट होता है, जिसके लिए टू सम एक्सटेंट इसका ऑक्सीजन का ज़रूरत होती है। तो इसीलिए इसका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट परसेंटेज हो जाएगा 2 to 8%। इसीलिए क्वेश्चन आया भी है। अगर ये इस तरीके के क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल में आएगा तो इस तरीके के क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया नोन एज। तो बैक्टीरिया का जो रॉड शेप्ड होते हैं इसमें से एग्जांपल्स मतलब ऑप्शन है कॉक्काई, कॉमा फॉर्म्स, बैसिली, प्लियोमॉर्फिक फॉर्म्स। इनमें से जो बैसिली फॉर्म होता है ये क्या है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया के मतलब आर नोन एज बैसिली रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। या ये भी हो सकता है कि बैसिलस के एग्जाम्पल क्या है, तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया हो जाएगा बैसिलस का एक एग्जाम्पल। द कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ द बैक्टीरिया इज मेंटेन बिकॉज ऑफ। तो बैक्टीरिया का जो शेप ये मेंटेनेंस होता है कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, स्लाइम लेयर। तो बैक्टीरिया में ये जो बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर या शेप इट इज मेंटेन बाय सेल वॉल। बैक्टीरियल लोकोमोशन इज अकम्प्लिश्ड बाय। बैक्टीरिया में जो लोकोमोशन होता है, जो मोटाइल बैक्टीरिया का हम लोग अभी एग्जांपल देखे सैल्मोनेला टाइफी, उसी तरीके के बैक्टीरियल लोकोमोशन इज अकम्प्लिश्ड बाय फिम्ब्री, फ्लैजेला, साइटोस्केलेटन बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन में ऑप्शन ए एंड बी मतलब फिम्ब्री एंड फ्लैजेला ये दोनों से ही बैक्टीरियल लोकोमोशन मतलब लोकोमोटरी ऑर्गन हो जाता है फिम्ब्री एंड फ्लैजेला। फ्लैजेला में क्या प्रोटीन होता है फ्लैजेलिन। द ऑर्डर ऑफ स्टेन्स इन ग्राम स्टेनिंग प्रोसीड्यूर मतलब ग्राम स्टेनिंग प्रोसीड्यूर में हम लोग कैसे करके स्टेनिंग प्रोसीड्यूर के स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पूछा गया है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो इनमें से जो भी ऑप्शन है यहाँ पर जो ऑप्शन ए क्रिस्टल वायलेट, देन आयोडीन सोल्यूशन, देन अल्कोहल, देन सैफ्रानिन, ये हो जाएगा सही आंसर। क्योंकि सैफ्रानिन क्या है काउंटर स्ट्रेन है, ये मतलब इसी के हम लोग ग्राम स्टेनिंग प्रोसीड्यूर में फॉलो करते हैं। क्रिस्टल वायलेट फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर में आयोडीन देते हैं, फिर अल्कोहल से आयोडीन सोल्यूशन को हम लोग वॉश आउट कर देते हैं। उसके बाद काउंटर स्ट्रेनिंग सैफ्रानिन से हम देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में सैफ्रानिन कलर लेते हैं, टेकअप करते हैं, कौन नहीं लेते हैं। उसके हिसाब से हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं ग्राम स्टेनिंग मतलब ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। जो ऑर्गेनिज्म ग्राम स्टेन को पॉजिटिवली लेते हैं तो वो हो जाएगा ग्राम पॉजिटिव, और जिसमें ग्राम स्टेनिंग में नेगेटिवली शो करते हैं तो ये हो जाएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग में अल्कोहल परसेंटेज हम लोग कितने यूज करते हैं 90% इज रिकमेंडेड टू गेट द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ इट। एल्गी मीन्स फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, सी वीड्स, फ्रेश वाटर वीड्स, नन ऑफ दिस। इनमें से जो ऑप्शन है सी वीड हो जाएगा एल्गी। नेक्स्ट है आर्कियोबैक्टीरिया नोन एज। आर्कियोबैक्टीरिया एक तरीके के बैक्टीरिया के टाइप है। तो इनमें से ऑप्शन है हेलोफाइल्स, रेड, एक्सट्रीम हेलोफाइल्स, ऑस्मोफाइल्स, एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स। तो इनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा रेड एक्सट्रीम हेलोफाइल्स आर्कियोबैक्टीरिया। पिछले साल जो एफसीआई एग्ज़ाम हुई थी उसमें मिस्टर अश्विनी कुमार क्रैक किए थे और उन्होंने भी इसी चैनल से जुड़े रहे थे। तो अगर आप भी इसी चैनल से कोर्स परचेस करना चाहते हो, कोर्स प्राइस होगा 99,999 रुपीज़ में, जिससे आप लोगों को मिल जाएगी ई बुक, कंप्लीट ई बुक रहेगी, और जो जनरल एप्टीट्यूड, रिलेवेंट डिसिप्लिन का भी, एथिक्स का भी, और भी जो इम्पोर्टेंट नेसेसरी नोट्स मिल जाएगी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएगी, और जो भी मटेरियल्स ये आपको मिल जाएगी सब कुछ रहेगी प्रीवियस क्वेश्चन फॉर्मेट में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है द इनऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन व्हिच आर एक्सेप्टेड बाय बैक्टीरिया आर। तो इनमें से जो ऑप्शंस होगा जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन फॉर्म को ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज करते हैं बैक्टीरिया, और ये जो इनमें से कौन सी इनऑर्गेनिक फॉर्म बैक्टीरिया एक्सेप्ट करते हैं नाइट्रेट्स, एमोनियम सॉल्ट्स एंड ऑल ऑफ दिस। इनमें से ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। मतलब बैक्टीरिया नाइट्रेट इनऑर्गेनिक फॉर्म हो, नाइट्राइट इनऑर्गेनिक फॉर्म हो, एमोनियम सॉल्ट्स हो, कोई भी इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन फॉर्म को एक्सेप्ट करके उसको ऐसे फॉर्म में ऑर्गेनिक फॉर्म में सिंथेसाइज करते हैं जैसे कि प्लांट उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, खुद के मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज़ कर सकते हैं, अपटेक करके हम लोग उसको कंज्यूम करके हम नेक्स्ट जो साइकिल है फूड साइकिल उसमें जा सकते हैं। ये नेक्स्ट है सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हो जाएगा थायोबैसिलस। आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे आपको आप आइडिया कर सकते हो थायो मीन सल्फर, और सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया थायोबैसिलस हो जाएगा। इस नाम से आपको अलग से आप आंसर ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट है मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया
सैप्रोफाइट्स, सिम्बायंट्स, कॉमेंसल्स एंड पैरासाइट्स। तो इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया होता है पैरासाइट्स इन नेचर। फंजाई डिफर्स विद बैक्टीरिया इन दैट, तो मेन डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है बिटवीन बैक्टीरिया एंड फंजाई? एक है कॉन्टेन नो पेप्टाइडोग्लाइकन जो फंजाई पे और बैक्टीरियाज में एक है। नेक्स्ट है आर प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरियाज होता है। नेक्स्ट है ससेप्टेबल टू ग्लिसोफॉल्विन, मतलब ये स्टेनिंग के लिए जो डाई हम लोग यूज़ करते हैं उसके डिपेंडेंस पे। और एक है हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसी चारों के फैक्टर्स के बेसिस पे हम लोग फंजाई बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बैक्टीरियल स्पोर? बैक्टीरियल स्पोर का कैरेक्टर क्या है? हाईली रिफ्रैक्टल एंड यूजुअली डिहाइड्रेटेड एंड सेंसिटिव टू फॉर्मल। ये तीनों ही हो जाएगा बैक्टीरियल स्पोर का कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट है द टेक्निक यूज टू अवॉइड ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज अकम्प्लिश्ड बाई। तो जिनमें से अवॉइड ऑल ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये हो जाएगा स्टेरिलाइजेशन, जिसमें जो भी इरेस्पेक्टिव ऑफ हार्मफुल और बेनिफिशियल माइक्रोऑर्गेनिजम्स सबका डेथ किलिंग हो जाता है स्टेरिलाइजेशन प्रोसीड्योर से। और नेक्स्ट जो है टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन में सिर्फ बेनिफिशियल हार्मफुल जो बैक्टीरिया उसका किलिंग होता है। तो पैस्चराइजेशन के लिए आइडियल टेम्परेचर होता है, ये हो जाएगा बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। Which of the following method of sterilization has no effect on spores? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका अगर आपको आंसर पता होगा तभी जाकर आपको आंसर कर पाओगे। तो मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इनमें से जो ड्राइंग मेथड है इसमें स्पोर्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है ड्राइंग फॉर्मेशन ऑफ द स्टेरिलाइजेशन। ऑटोक्लेविंग इज कैरिड एट, तो ऑटोक्लेविंग का रिकमेंड टेम्परेचर होता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड। टिंडलाइजेशन, तो टिंडलाइजेशन वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट टिंडल, नाम से इसीलिए टिंडलाइजेशन दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा टिंडल। नेक्स्ट लाइफोलाइजेशन। लाइफोलाइजेशन मीन्स आइदर स्टेरिलाइजेशन और फ्रीज ड्राइंग, बर्निंग टू एशेस एंड एक्सपोजर टू फॉर्मेशन। तो इनमें से चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग को और एक नाम से हम लोग इंडिकेट करते हैं लाइफोलाइजेशन नाम से। नेक्स्ट है बाय पैस्चराइजेशन। ऑप्शन आपको सही ढूंढना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑल द माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन बी रिमूव्ड, तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि वो ये है स्टेरिलाइजेशन में जहाँ पे ऑल द माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन बी रिमूव्ड। नेक्स्ट है ओनली पैथोजेनिक फॉर्म्स कैन बी रिमूव्ड, देन है ओनली नॉन पैथोजेनिक फॉर्म्स कैन बी रिमूव्ड। तो अब देखिए नॉन पैथोजेनिक जो नॉन पैथोजेनिक है उसको हम लोग रिमूव करेंगे भी क्यों? तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए एंड सी गलत, ऑप्शन डी ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो सिंसियर आंसर क्या हो जाएगा? ओनली द पैथोजेनिक फॉर्म्स कैन बी रिमूव्ड। नेक्स्ट है इन ऑटोक्लेव द प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन। ऑटोक्लेव की प्रिंसिपल क्या है? ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, स्टीम अंडर प्रेशर, बोथ बी एंड सी। तो ऑटोक्लेव ये जो मेन प्रिंसिपल होता है बोथ बी एंड सी, मतलब मॉइस्ट हीट भी होता है और स्टीम अंडर प्रेशर। स्टीम अंडर प्रेशर ही मतलब मॉइस्ट हीट, तो ऑटोक्लेव में ये दोनों प्रिंसिपल वर्किंग है। नेक्स्ट है विच वायरस वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व, तो ये हो जाएगा टोबैको मोजाइक वायरस। विच ऑफ दिस इज ए ट्रेस एलिमेंट फॉर बैक्टीरिया, तो ट्रेस एलिमेंट हम लोग प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बहुत बार पढ़ते हैं, उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स हम लोग पढ़ते हैं, करेक्शन मेजर्स हम लोग पढ़ते हैं। मगर बैक्टीरिया में ट्रेस एलिमेंट काम करते हैं सोडियम, तो इसीलिए ट्रेस एलिमेंट में बैक्टीरिया में सोडियम हो जाएगा ट्रेस एलिमेंट फॉर बैक्टीरिया। नेक्स्ट है यहाँ पर एक मैचिंग जैसा दिया हुआ है, आपको सही वाला मैचिंग आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन से मैच द फॉलोइंग, तो बैक्टीरिया रिकेशिया और वायरसेस बैक्टीरियोफाज, और इसी के साथ है मच सिमिलर कंटेन्स वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। तो इसी तरीके के अगर कुछ आपको की वर्ड आपको ढूंढना पड़ेगा और इसी के साथ आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। नेक्स्ट रिकेशिया में क्या है? पैरासाइट्स ऑन बैक्टीरिया हाईली स्पेसिफिक टू वन टाइप, एंड वायरसेस क्या है? इसमें दिया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर मोटाइल माइक्रोस्कोपिक एंड शो रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है ग्रोज इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन विजिबल विदाउट माइक्रोस्कोप एंड प्रोड्यूसेस डिजीजेस। एंड जो फिफ्थ वाला ऑप्शन है टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनेबल टू ग्रो आउटसाइड लिविंग सेल्स एंड रिटेन बाय बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। तो ऑप्शन 1 जो बैक्टीरिया है उसके साथ सही आंसर हो जाएगा
लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होता है, बैक्टीरिया एज वेल एज यूनिसेलुलर होता है, एक सेल प्रेजेंट होता है, और मोटाइल भी होता है, लोकोमोटरी मूवमेंट फ्लैजेला और फिम्ब्री से होती है, और पीली होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है माइक्रोस्कोपिक होता है और शो रिप्रोडक्शन विजिबल बाय बैक्टीरिया होता है, कंजंक्शन जो होता है। तो इनमें से ऑप्शन एक 1 के साथ हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो है रिकेशिया, रिकेशिया के साथ ये वाला ऑप्शन सही चलेगा कि टाइनी माइक्रोऑर्गेनिजम्स इनेबल टू ग्रो आउटसाइड द लिविंग सेल्स एंड रिटेन बाय बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स, मतलब बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स रिटेन कर सकते हैं रिकेशिया को, और ये आउटसाइड लिविंग सेल्स ये ग्रो कर सकता है रिकेशिया, और बैक्टीरिया लिविंग होता है इन नेचर। नेक्स्ट है वायरसेस। वायरसेस में क्या है, मस्ट सिमिलर कंटेंस वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिशन, क्योंकि बैक्टीरिया बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करते हैं, मगर लिखा है डू नॉट प्रोड्यूस, तो ये बैक्टीरिया तो हो ही नहीं सकता, तो ये हो जाएगा वायरसेस, बिकॉज कंटेंस वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होती है। बैक्टीरियोफाज के जो ऑप्शंस हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि पैरासाइट और बैक्टीरिया ये पूछा गया है कि मतलब बैक्टीरिया के लिए पैरासाइट मतलब जो वायरसेस बैक्टीरिया को हाईजैक करते उसको अटैक करते, तो ये हो जाएगा बैक्टीरियोफाज, तो इसीलिए ऑप्शन 4 बैक्टीरियोफाज के साथ मिल जाएगा पैरासाइट और बैक्टीरिया, ऑप्शन बी। ईस्ट एक्सट्रैक्ट इज़ एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ, ईस्ट एक्सट्रैक्ट्स हम लोग इंडस्ट्री में फूड माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग ये इसके एक उदाहरण है कि विटामिन ए, प्रोटीन्स, विटामिन बी एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनमें से जो भी ऑप्शन है ऑप्शन विटामिन बी प्रिपरेशन के लिए हम लोग ईस्ट एक्सट्रैक्ट को यूज़ करते हैं, सोर्स यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस विटामिन बी इंडस्ट्रियली। नेक्स्ट है नाइट्राइट्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रेट, नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो नाइट्रेट मतलब NO2, अब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है नाइट्रेट पे मतलब NO3 में बाय ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये हो जाएगा नाइट्रोबैक्टर। इसी के साथ आज का वाला सेशन टॉप 50 का यहाँ पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट सेशन में मैं और भी टॉप 50 क्वेश्चन लेके आने की कोशिश करूँगी। तब तक इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, और अगर ये वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कीजिए सबके साथ, और चैनल से आप लोग सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।